नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विचारधारा और आज हम आए हैं अम्बाला शहर पुरानी नाज मंडी, जो हमारे बीच में वार्ड नंबर 9 के मेगा प्रतिनिधि के ईशु गोयल जी जो इस टाइम हमारे बीच में मौजूद हैं और आइए उनसे बातचीत करेंगे कि उनके वार्ड के बारे में, उनके कार्यशैली के बारे में, जो अब तक उन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में जो कार्य जो चल रहे हैं, जो उनके कार्य हो रहे हैं, उनके बारे में, उनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं और कितने काम उनके अधूरे हैं और कितने उनके जो होने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं ईशु गोयल जी से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपके विचारधारा न्यूज़पेपर और मीडिया चैनल का धन्यवाद करता हूं और मैं देखता हूं कि मीडिया में फेसबुक पे आपके चैनल, आप अपनी खबर को, शहर की खबर को, हर आवाज़ को उठाने का काम करते हो। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि पार्षद मेगा गोयल के प्रयासों द्वारा पहले दिन से ही जनता के बीच रहने का काम किया गया। हमने ग्रुप बनाया हुआ है वार्ड नंबर 9 का, जिसमें हमने हर गली से, हर मोहल्ले से 10-10 लोग लिए हुए हैं जो अपनी गली की, मोहल्ले की अपडेशन डालते हैं। जो भी उन्हें दिक्कत होती है उसको सॉल्व करने का काम किया जाता है उस ग्रुप के माध्यम से। और उसी ग्रुप के माध्यम से हमें जो भी कमी हमारे वार्ड में, चाहे वो गली को लेकर हो, स्ट्रीट लाइट को लेकर हो, नाली को लेकर हो, तो उसी में डालते हैं। और उनसे हमने किया है कि लेटर लिया जाता है गली से कि उनकी क्या समस्या है। उस लेटर के द्वारा हम नगर दर्शन पोर्टल, हमारा जो हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया है, उस पर हम कार्य डालते हैं और उस कार्य को पूरा करने का काम किया जाता है। ईशु जी, जैसे देखा जाता है कि आप इस टाइम अपने वार्ड में जो काम के प्रति, जो दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, सुबह नहीं हो, दोपहर नहीं, जब मींह हो, आंधी हो, और जब साथ खड़े होकर काम करते हो, जो कार्यशैली में आपकी इतनी विशेषताएँ हैं, जो आपके साथ वार्ड नंबर 9 के जो पब्लिक, जो जनता या युवा आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसके पीछे क्या आपकी वजह है? ऐसा कि हमने पहले दिन ही ये कहा था कि हम नगर पार्षद नहीं, हम आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका भाई बनकर काम करेंगे। अब आपने देखा लास्ट टाइम बाढ़ आई, बाढ़ के अंदर ये अशोक विहार, निर्मल विहार, न्यू शिवालिक कॉलोनी के अंदर पानी भरा हुआ था। लोगों के घरों में 4-4, 5-5 फुट पानी था, बिजली बंद थी, पानी बंद था। तो उनके सभी के मेरे पास टेलीफोनिक माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से मेरी बात हुई, तो मैंने अपने खर्च पर पानी के टैंकर भिजवाने का काम किया और सभी गलियों में जहाँ जहाँ भी हम पहुँच सके, और पीने के पानी के लिए पानी की बोतलें का भी इंतजाम किया। उसके बाद जहाँ अगर खाने की ज़रूरत लगी तो खाना भी देने का काम किया। और मैं इस कार्य में सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा निगम कमिश्नर अंजू चौधरी जी का, हमारे डीएमसी दीपक सूरज जी का, और हमारे सैनिटेशन विभाग के इंस्पेक्टर सुशील जी, राजकुमार जी। उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। जब भी हमने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने हमारे फ़ोन का रिस्पॉन्स दिया। और साथ ही जैसे कहीं पानी खड़ा था और पानी नहीं होता तो उन्होंने पंप का लगाने का भी काम किया। और सफाई कर्मचारियों ने भी एक टांग पर खड़ा होकर हमारा उस टाइम में काम का साथ दिया। जैसे कि आज हमने देखा है कि नालियों का और पंप का जो पानी के बजट, जो 11 लाख रुपए की लागत से जो आज काम किया गया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे वार्ड में सबसे बड़ी जो कमी है वो नालियों की निकासी की है। वैसे तो पूरे अम्बाला शहर में ही पानी का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है और पानी की जो निकासी है वो कहीं भी ढाल नहीं बनी हुई है। वो कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब पहले किसी टाइम में जब ठेके पास हुआ करते थे नालियों के, तो वो 2 नंबर की नाली जहाँ जैसे बन रही वैसे ना लेते थे, उसका लेवल नहीं किया जाता था, जिसके कारण गलियों में पानी, छोटी सी बरसात आते ही पानी खड़ा हो जाता है। उसको देखते हुए हमने सबसे पहले हमारे वार्ड में ओल्ड पोस्ट ऑफिस रोड, ताकीज़ रोड पड़ता है, जिसके ऊपर एक 80 साल पुराना नाला था, जो कि मेरे को एजेंसीज़ के द्वारा पता लगा, और वो डाट से, चूने की डाट से बना हुआ था, जिसकी पहली हाउस की मीटिंग जो हमारी अप्रैल में हुई थी, उससे लेकर हमारी जी 6 मीटिंगें हुई। सभी की सभी मीटिंगों में पार्षद मेगा गोयल ने जोर उसको उठाने का काम किया और उस नाले को 21 लाख रुपए की लागत से पास करवाया गया। और नाला आप देख सकते हो, आज वहाँ पर नाला बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद जब बारिश आई तो पानी अगर खड़ा हुआ है तो 5 मिनट के अंदर पानी वहाँ से, या 10 मिनट में पानी उतरने का काम हुआ है। कहने का तो ये है कि आपसे जो पानियों की निकासी नहीं हो रही थी, तो जब से आपने 21 लाख रुपए की लागत से जो काम कार्य छेड़ा है, जो नालियों का जो विकास हुआ है सफाई को लेके, ये वो पूरा सही तरह हो चुका है। ताकीज़ रोड के नाले की मैंने आपके सामने बात की है, वो बन चुका है और उसका रिव्यू आप वहाँ की पब्लिक से, वहाँ के दुकानदारों से ले सकते हो कि इस नाले के बनने से कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। उसके बाद हमने अभी हाल ही में न्यू शिवालिक कॉलोनी जो नज़दीक पार्क, हर्बल पार्क के पास पड़ती है, उसमें 2 गलियों में नालियाँ कवर करने का काम किया है। वो 6 लाख की लागत से काम किया गया है।
और साथ ही कबीर नगर की एक गली पड़ती है, उसमें नालियाँ थी लेकिन कवर नहीं थी, उसको पास कराने का 11 लाख रुपये का काम कराया गया है, वो शुरू हो चुका है। उसके बाद आज ही PNB बैंक की बैक साइड मोहल्ला शाह चौक जिसको बोला जाता है, उसमें भी 11 लाख रुपए की लागत से नालियों में पाइप दिलवाने का काम आज पार्षद निगम बोर्ड के प्रयासों से और कमिश्नर अंजू चौधरी जी के आदेश अनुसार किया गया है। तो इसके बाद अभी आपका और कौन सा कार्यशैली है जो भी आगे होना है? इसके बाद हमारा जो मेन कार्य है, हमारे वार्ड में शमशान भूमि पड़ती है। शमशान भूमि में जो पहले शेड बने हुए हैं वो ना नीचे डाउन हो चुके हैं, अंदर का फर्श और बाहर का रोड ऊंचा होने के कारण, और वो बड़ा खस्ता हालत में हॉल है जो जहाँ पे महिलाएं बैठती हैं जब कोई टर्मिनेशन होती है, संस्कार किया जाता है। तो वहीं पर एक 30 बाई 75 का प्लॉट पड़ा है जिसको हमने अपने नगर दर्शन पोर्टल में डाल दिया है। कमिश्नर जी से हमारी बात भी हुई है, अधिकारियों से बात हुई है, उसका हमने 21 लाख रुपए का टेंडर पास करवाने का काम हम कर रहे हैं। जल्द शमशान भूमि में महिलाओं के बैठने का स्थान पार्षद मेघा गोयल के द्वारा ये करा दिया जाएगा। और कुछ गलियाँ नालियों की मेरे पास आई हुई है, अशोक विहार में गली है, जैन साहब वाली, और न्यूश वाली गली है, बत्रा जी वाली गली है गौशाला की बैक साइड, और ऐसे कई काम तकरीबन 1 करोड़ के काम मैंने नगर दर्शन पोर्टल पे डाल रखे हैं। जैसे ही फंड की उपलब्धि होगी तो उन कामों को भी करवा दिया जाएगा। लेकिन कि कितना ईश्वर गोयल जी ने बताया है कि अपने वार्ड के बारे में कि जो उनका काम अब तक जितना हुआ है और जो आगे होने वाला है, जो उनके युवा और जितने भी वहाँ के प्रतिनिधि हैं उनके साथ जो खड़े हैं, जिनके अपने ये भाई बन के और समाज सेवा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा उनका काम कार्यशैली चल रहा है। इसी साथ मेरे साथ बने रही रजीत सदैव के साथ, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब तक